फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी मैं। तो सबसे पहले एंटीनेटल केयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एएनसी, व्हाट इज़ एंटीनेटल केयर। तो वो क्या है, ये शॉर्ट्स क्वेश्चन है कुछ कुछ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एएनसी क्या है, सिस्टमेटिक सुपरविजन फॉर अ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट शुड रेगुलर एंड पीरियोडिक इन नेचर। ये एक सिस्टमेटिक सुपरविज़न है वुमेन का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि रेगुलर बेसिस पे किया जाता है उसका वेलबींग चेक करने के लिए, और वुमेन का और बेबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ एनीमिया कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एनीमिया क्यों कॉमन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देर इज़ एडिशनल नीड फॉर फॉलिक एसिड, आयरन एंड अदर न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो अगर वुमेन प्रेगनेंसी के टाइम फॉलिक एसिड, आयरन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं लेती है तो उसको आगे चल के एनीमिया हो सकता है, क्योंकि जो वुमेन डाइट पे डिपेंड होती है तो डाइट सफिशिएंट नहीं होता है ये सब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, तो जिसके वजह से एनीमिया हो सकता है। और भी कुछ एडिशनल रीज़न है, जैसे कि क्रॉनिक इन्फेक्शन है, या किसी तरह से ब्लड लॉस हो रहा है, एंटीपार्टम हेमरेज, या कोई भी कारण से अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो वो भी क्या कॉज कर सकता है, एनीमिया कॉज कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, वाई इज़ लेटरल पोजीशन प्रिफर्ड ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। ठीक है, लेटरल पोजीशन में वुमेन को क्यों सोने बोला जाता है लेट प्रेगनेंसी में? ठीक है, तो टू प्रिवेंट सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम क्या होता है, अगर वुमेन कंटिन्यू बहुत देर तक सुपाइन पोजीशन पे लेटती है तो उसमें क्या होता है, जो वुमेन होती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उसका जो ग्रेविड यूट्रस होता है वो कंप्रेस करता है। ग्रेविड यूट्रस मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन का यूट्रस है वो तो थोड़ा कंप्रेस करेगा इंफीरियर वेना केवा को व्हेन द पेशेंट इज इन सुपाइन पोजीशन। वेना केवा को कंप्रेस करने के कारण सुपाइन हाइपोटेंशन होता है, इसलिए वुमेन को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ टिटनस टॉक्सॉइड इंजेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्यों दिया जाता है मदर को? टू प्रिवेंट टिटनस इन द मदर एज वेल एज न्यूनेट्स। मदर और न्यूनेट को टिटनस से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग टीटी का इंजेक्शन देते हैं। नाउ इट इज़ कन्वर्टेड टू टीडी, टिटनस और डिप्थेरिया, क्योंकि मदर और बेबी को टिटनस और डिप्थेरिया दोनों से प्रिवेंट करने के लिए अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम लोग टीडी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलर वेट चेकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या इम्पॉर्टेंस है कि हम लोग रेगुलर वेट चेक करने के लिए क्यों बोलते हैं वुमेन को जो प्रेग्नेंट होती है? क्यों? क्योंकि कोई अगर एबनॉर्मेलिटी है तो उसको हम लोग डिटेक्ट कर सके, जैसे कि रैपिड वेट गेन में बी मैनिफेस्टेशन ऑफ प्री इक्लैम्शिया, डायबिटीज़ और मल्टीपल प्रेगनेंसी। अगर रैपिड बहुत फास्ट वेट गेन हो रहा है तो हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वुमेन जो है वो प्री इक्लैम्शिया की पेशेंट है, या डायबिटीज़, या वो मल्टीपल प्रेगनेंसी है उसको। ठीक है, अगर वेट लॉस हो रहा है तो हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो मे बी IUGR हो सकता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है, या इंट्रायूट्राइन फिटल का डेथ हो सकता है जिसके कारण वेट लॉस होते जा रहा है। ठीक है, लो वेट गेन में बी ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ अंडरलाइंग मैटरनल इलनेस। अगर किसी तरह का इलनेस है मदर को तो भी ये कॉज कर सकता है लो वेट गेन। तो ज़रूरी नहीं है लो वेट गेन से IUGR या IUD ही हो सकता है, अगर मदर को किसी तरह का इलनेस है तो उससे भी ये वेट लॉस हो सकता है। वाई इज़, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज़
फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? यह इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी अप्रॉक्सीमेटली एज इस क्वेश्चन नंबर 6 था। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन क्यों ज़रूरत होता है? क्योंकि लोअर्ड आंसर है लोअर्स द रिस्क ऑफ बर्थ डिफेक्ट सच एज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिया जाता है बेबी को एनटीडी से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कितना आयरन रिक्वायरमेंट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? अप्रॉक्सीमेटली 100 mg। ठीक है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन फीटस एंड प्लासेंटा एंड एक्सपेंडेड रेड सेल्स मास 4 कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? ठीक है, 300 फीटस, 300 प्लासेंटा एंड देन रेड सेल मास 400, तो मिला के 1000 mg। नेक्स्ट है हाउ मच इज़ द आइडियल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो आइडियल वेट गेन क्या है? टोटल वेट गेन एवरेज 9 से 11 kg टोटल फ्रॉम जब से कंसीव किया है टिल डिलीवरी होने से पहले तक का वेट गेन 9 से 11 kg एवरेज वेट गेन होना चाहिए। इससे ज़्यादा हुआ तो भी एबनॉर्मल हो सकता है, इससे कम हुआ तो भी कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द वैक्सीन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या है? लाइव वायरस वैक्सीन्स जैसे कि रूबेला, मिजल्स, मम्स, वेरिसेला, येलो फीवर, ये सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट करता है जो भी बेबी होता है उसके ऑर्गन का डेवलपमेंट में ये अफेक्ट करता है। ठीक है, उसका प्रॉपरली ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच इज़ द कैलोरी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना होता है? 2200 नॉर्मली होता है, जिसमें 300 किलो कैलोरी पर डे एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है, the increased calorie requirement is to the extent of 300 kilocalorie per day over the non-pregnancy state। ठीक है, 300 किलो कैलोरी हम लोग उसमें इंक्रीज़ करते हैं तो ये हो जाता है 25 किलो कैलोरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पर डे का ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड मे बी ये आपके लिए यूज़फुल